अश्मा 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 छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता चक्कर खाता झूमता उड़ता हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा 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 छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा 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 छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा 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 छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। वाह, ये जंगल कितना घना और सुंदर है ना? हाँ, लेकिन ओम, हम इसे एक्सप्लोर करते करते कैंप से दूर तो नहीं आ गए ना? अरे डरने की क्या बात है? हाँ, क्योंकि ये जगह मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है। चारों तरफ इतनी शांति क्यों है? भागो ओम, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। शायद एक मिनट रुको। हाँ, लगता है ये बहुत पुरानी जगह है। हाँ, ये शिला देख रही हो? ओम, यहाँ तो आग जल रही है। ये जानवर, ये पेड़, ये कुछ लोग, ये सब अलग नहीं लग रहे? हाँ? ओम, वहाँ देखो क्या है? हाँ, ये तो हमारे अश्मा की तरह लग रहा है। अरे हाँ, अश्मा की तरह नहीं बुद्धू, मैं अश्मा ही हूँ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। तुम यहाँ कैसे? हाँ? अरे बच्चों, मैं तो यहाँ सदियों से हूँ। तुम यहाँ पहली बार आए हो। अच्छा हुआ तुम मिल गए। हाँ, हमें कैंप छोड़ दो। हाँ, हम यहाँ जंगल एक्सप्लोर करते करते भटक गए। हाँ, भटक तो गए, जगह एक्सप्लोर भी की, लेकिन डर की वजह से उसे जाने बिना ही चले जाओगे। अरे हाँ, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। दरअसल हम डर गए थे। जिस जगह से डर रहे हो, अगर उसे पूरी तरह जान लोगे तो डर भाग जाएगा। ज्ञान को अपनाओ, डर को भगाओ। सही बात। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे दोस्तों घबराओ मत, तुम इस पवित्र भूमि में आए हो। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि ऋषियों का आश्रम हुआ करता था। ऋषियों का आश्रम? हाँ तो यहाँ महान ऋषि यज्ञ किया करते थे, और ये भूमि यज्ञ भूमि थी। ये देखो 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 देखो, इस शिला पर देखो, यज्ञ हो रहा है, और इस यज्ञ से जुड़े हर चीज को चित्र रूप में दिखाया गया है। हाँ? देखो तो, बहुत समय पहले इस स्थान पर एक महान यज्ञ हुआ था, और ये यज्ञ पृथ्वी पर शांति और समृद्धि के लिए किया गया था। पर अश्मा, ये यज्ञ इतना महत्वपूर्ण क्यों था? हाँ, बताता हूँ ना। पुराने जमाने में लोगों को एक साथ मिलकर रहने की भावना सिखाने के लिए ऋषि मुनियों ने यज्ञ संस्कृति की नींव रखी। और तो और प्रकृति और पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ कर इन्होंने इंसान के जीवन को भी समृद्ध किया। लेकिन इसमें आग क्यों जलाते थे? अरे तुम्हें नहीं पता? अग्नि शुद्धि का प्रतीक है। इसमें हवन करने से शुद्धि की प्रक्रिया होती है। वो कैसे? अभी बताता हूँ। जब हम हवन में औषधीय वनस्पति सामग्री यानी समीधा जलाते हैं, तो उससे निकलने वाला धुआं गंदगी और कीटाणुओं को खत्म कर देता है। ये इस चित्र में दिखाए गए राक्षस है ना, कीटाणुओं को दर्शाते हैं। ये एक तरह का प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर है, समझे? अरे, जैसे घर में मॉस्किटो रेपेलेंट लगाते हैं। हाँ। सही समझी, लेकिन ये केमिकल वाला नहीं है, बल्कि प्राकृतिक है। इससे हवा भी शुद्ध होती है, और इसकी खुशबू मन को प्रसन्न करती है।
ये ऐसा कुछ जब हमने नया घर लिया था तब भी पूजा के समय जलाया था और पंडित जी बहुत जोर से कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ ईशा, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र? ये क्या होता है? अभी बताता हूँ, चलो आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। ठीक है, अब एक साथ ओम बोलो। वाह, ये तो दिलचस्प था। है ना, है ना, है ना, है ना? अरे यही तो मंत्रों का जादू है। मैं समझाता हूँ। मंत्र एक ध्वनि आधारित ऊर्जा है जिसकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी शरीर और मन पर प्रभाव डालती है। ओम मंत्र की फ्रीक्वेंसी लगभग 136.1 हर्ट्ज है, जो ब्रेन की अल्फा और थीटा तरंगों को सक्रिय कर तनाव कम कराती है और तो और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन भी बढ़ाती है। नहीं समझे? जैसे ढोल बजाते ही आवाज दूर तक फैलती है, वैसे ही मंत्र का प्रभाव भी हमारे दिमाग और शरीर पर होता है। समझे ना? और तो और विज्ञान ने भी कई मंत्रों में से केवल इस ओम की वाइब्रेशन को श्रेष्ठ माना है। अरे और एक बात, यज्ञ हमें दान और त्याग करना भी सिखाता है, जिसे आहुति कहते हैं। वो क्या होता है? यज्ञ हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि देना भी सीखना चाहिए। पर हम तो छोटे बच्चे हैं, हम क्या दे सकते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, समझे नहीं तुम। देना सिर्फ धन या वस्तु से नहीं होता। तुम मदद करके, किसी को हंसाकर, किसी को ज्ञान देकर भी योगदान दे सकते हो। कोई व्रत या उपवास भी कर सकते हो। यज्ञ हमें यही सिखाता है। सबके लिए सोचो, मिलकर आगे बढ़ो। बच्चों, यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सामाजिक सद्भाव का अद्भुत संगम है। ये विज्ञान, संस्कृति और प्रकृति के बीच की कड़ी को दर्शाता है। हाँ, अब समझ आया। यज्ञ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए भी जरूरी है। और ये हमें अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। अरे अब जाओ और इस ज्ञान को अपने दोस्तों को भी बताओ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। हम कैंप पहुँच गए। बाय। सवाल आएंगे तो अश्मा भी आएगा, अगली कहानी को और मजेदार बनाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानी और नए एडवेंचर के लिए।